नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र गीता में ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि आपके अशांति, आपकी मन की स्थिति जो विचलित होती है, जो परेशान होती है, जो किसी भी काम में ध्यान भटकाती है, आपका मन ही आपको सदैव किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं जो है व्यस्त रखता है और आपको आपके काम में जो है फ़ोकस नहीं करने देता। तो इसका कारण क्या है? क्यों आप फ़ोकस नहीं कर पाते किसी भी काम को लेके? और इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो हमारा मन है, अगर हमने अपने मन को साध लिया सही दिशा में, तो वो आपको जो है सही परिणाम प्रदर्शित करेगा और सही परिणाम की ओर आप अग्रसर होंगे। परंतु आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होता, नियंत्रण में नहीं होता, तो उसकी जो इच्छा होती है, अर्थात आपकी ही जो इच्छा है, इच्छा का पूरा संबंध मन से होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां मन के द्वारा ही संचालित होती हैं। तो हम जो मन की अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को साथ ढोते रहते हैं, लेके चलते हैं, वही जो है हमें इससे अलग करती हैं। तो अष्टावक्र जी ने इसको बड़े डिटेल में, बड़े विस्तारित रूप में राजा जनक को समझाया और राजा जनक इस बात को समझकर इससे जो है मोक्ष को प्राप्त हो गया, इससे जो है उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उन्हीं बातों को अगर कोई भी व्यक्ति आत्मसात करे, सीखने का प्रयास करे, तो उसे भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं और कैसे हम उन्हें सीख सकते हैं। क्वा भूतानि क्वा देहो क्वा क्वेन्द्रियाणि क्वा वा मनः क्वम शून्यम शून्यम क्वा च नराश्यम मत स्वरूपे निरंजने। मुझ निर्दोष स्वरूप में कहाँ पंच महाभूतादि है, कहाँ शरीर है, कहाँ इंद्रियां हैं, कहाँ शून्य है और कहाँ निराशा है, अर्थात कहीं कुछ भी शेष नहीं रह गया है। अब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं राजा जनक कि उन्हें आत्मबोध होने की स्थिति में क्या महसूस हो रहा है। तो जनक जो है अपनी जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया हूँ, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया हूँ। राजा जनक को इस बात का एहसास हो गया, ये बात की अनुभूति उन्हें हो गई कि अब वो जो है आत्मा में अवस्थित हैं। तो अब जो है वो भूत के विकारों से, अर्थात जो व्यक्ति पास्ट में अपनी जीवन को जिया होता है, क्योंकि अक्सर हम अतीत में ही जीते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं रहते। तो जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तब आपका जीवन सुख में बीतता है। लेकिन हम सदैव अपना अतीत ढोते रहते हैं और उसी में जो है उन्हीं विकारों को लिए चलते हैं। तो जनक जी कह रहे हैं कि मैं उन विकारों से जो है मुक्त हो गया हूँ। मेरा ये आत्मस्वरूप निरंजन दिखलाई नहीं पड़ने वाला। निरंजन का मतलब है दिखलाई नहीं पड़ने वाला। आप अक्सर बहुत सारे साधुओं को ये कहते हुए सुनते होंगे, अलख निरंजन। तो है निर्दोष, मतलब कि कोई दोष रहित नहीं है। अद्वय, अविभाजित, मतलब अब कोई भी विभाजन नहीं है। तथा शुद्ध है, निर्मल है। तो ये आत्मा में अवस्थित होने के बाद आपके अंदर ये गुण आ जाते हैं, आप जो है ये महसूस करने लग जाते हैं। इसमें विजातीय तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है, भिन्नता कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ती। जब तक आप सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं तभी तक आपको जो है डिफरेंसेस दिखते हैं, तभी आप जो है भिन्नताओं को लेके चलते हैं। लेकिन जब आप बोधित हो जाते हैं, आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं, तब आपको ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एक नज़र आता है और आपका जो मन है वो एक रस में, अर्थात एकत्व की स्थिति में होता है। अज्ञान की अवस्था में मेरे मन रूप कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों, संस्कारोवाद के चित्र बनते थे, लेकिन ये आत्मा एक दर्पण के समान है, इस पर चित्र बनते ही नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अज्ञान की अवस्था में होते हैं तब जो मन रूपी कैमरा है उसके प्लेट पर सभी जो है आकार, संस्कार, ये सब चित्र बनते हैं। लेकिन जब ये आत्मा एक दर्पण के समान होता है तब जो है उस पर चित्र किसी भी प्रकार के बनते नहीं हैं। तो यह साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, इसमें विकार नहीं उत्पन्न होते, धारणा नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते।
हमारे दूषित मन का कारण यही है कि ये जो है विकारों को लेके चलता है, धारणाओं को लेके चलता है और हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, पक्ष लेता है, विपक्ष लेता है। और इसलिए जो है हम इससे परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम किसी का पक्ष नहीं लेते, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस बात को लेके नहीं रखते, सिर्फ साक्षी भाव में रहते हैं, अर्थात सिर्फ देखते हैं, दृष्टा मात्र होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न करते, धारणाएं नहीं बनाते और विचार भी किसी प्रकार के उत्पन्न नहीं होते। मैं तो यही मानता हूँ कि आपके परेशानी का, बेचैनी का प्रमुख कारण यही है कि आप विचारों से अपने परेशान हैं। आप आराम से बैठे रहते हैं, ठंडी का समय है, चाय पी रहे हैं आराम से, फर्स्ट क्लास आपकी लाइफ चल रही होती है, लेकिन आपके मस्तिष्क में एक ऐसा विचार आता है जो आपको झकझोर के रख देता है। अर्थात ये जो विचार हैं यही आपको कष्ट पहुंचाते हैं, यही आपको दुखी करते हैं। तो किसी भी प्रकार का विचार ही नहीं आता जब आप आत्म रूप में स्थित होते हैं, आत्मा में अवस्थित होते हैं। वो सदैव निर्लिप्त बना रहता है और उसका कारण यही है कि उस अवस्था में जो है आपका इस संसार से कोई लिप्तता नहीं है, कोई जो है मोह नहीं है। मैं चित्त नहीं आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंच महाभूत, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये पंच महाभूत जो है दिखते हैं। देह, इंद्रिया, नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, जीभ हो गया और त्वचा हो गई। तो मन नहीं, इसमें शून्य भी नहीं है, न वैराग्य है अर्थात निराशा है, क्योंकि यही पूर्ण है, ये आत्मा की महिमा है। तो आत्मा की स्थिति में कुछ भी नहीं बच जाता, न शून्य की, न निराशा की, क्योंकि ये पूर्ण है। पूर्ण का मतलब ही होता है कि अब वहाँ पे कुछ भी नहीं भर सकता, कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो इस बात को समझने के लिए, इस बात को सदा याद रखने के लिए आपका बोधित होना बहुत आवश्यक है। और इस संसारिक जीवन में, इस मायावी जीवन में अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, अगर आप होश में नहीं हैं, तो आप किस अवस्था में पहुंच जाएंगे इसकी आपको कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें, जानने का प्रयास करें, तब जो है आपको इसकी उपलब्धि मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ हमारी जो ये उम्मीद है कि हम किस तरीके से इसको पा सकते हैं, किस तरीके से इसको जान सकते हैं, इसी आशा पे आधारित है। तो इसी प्रयास के साथ कि इस बात को आप समझे होंगे और इसको जो है अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि हम बस यही प्रयास कर सकते हैं कि अगर आपको इस तरीके से, क्योंकि देखो होता क्या है कि हम काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कामों में व्यस्त हैं, और अक्सर होता है कि हम अपने दुखों को, अपनी बेचैनियों को, अपने परेशानियों को छुपाने के लिए किसी न किसी काम में व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं। कुछ ना हुआ तो गाने ही सुनने लगते हैं, कुछ ना हुआ तो टहलने ही लगते हैं। अर्थात ये है कि हम एकाग्र मन से बैठ नहीं सकते। तो ऐसी अगर कोई स्थिति आ जाए जहाँ पे आपको अकेला बैठना पड़ जाए, आपके पास कुछ करने को ना हो, तो तब तो आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपको सदैव परेशान रखते हैं। तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है कि आप अपने मन को शांत रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोजन बनाते हैं जो आपको सदैव बिजी रखे और आपके किसी भी विचार जो है परेशान न करें। तो इसलिए आजकल आप देखते होंगे जब लोग सोने जाते हैं तो अपने साथ फ़ोन लेके जाते हैं, ताकि जब तक नींद ना आए उसमें जो है व्यस्त रखें अपने आप को, और चलाते चलाते लोगों को नींद आ जाती है और सो जाते हैं। मतलब कि वो बेड पे बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल के जा नहीं सकते, क्योंकि पता है अगर वहाँ पे पहुँचे और नींद ना आई तो उनको ऐसी बेचैनी होगी, ऐसी परेशानी होगी कि शायद वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यही ध्यान का विषय है। जिस दिन आप बिना मोबाइल के, बिना फ़ोन के बेड पे जाएंगे, तब आपको सोचने का जो है समय मिलेगा, और आप ये बात सोचेंगे कि जो आप जी रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, क्या इसी के लिए आपका जन्म हुआ है? क्या यही जो है आपका लक्ष्य है?
आप कर क्या रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, व्यवहार क्या हैं। आजकल लोग वॉशरूम जा रहे हैं तो फ़ोन लेके जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको सोचने का टाइम कहाँ दे रही हैं। तो आप जो है ध्यान करिए, सोचिए, तब जो है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी समझ के साथ आपकी दिशा, आपके जीवन में परिवर्तन और एक नया उमंग जो है अवतरित होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि बात समझ रहे होंगे और इसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और समझेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।